अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग लगेगा आपको पहले की निस्बत, क्योंकि घर में तो बहुत कुछ होता है, आपको पता है। इट्स ऑल अबाउट होम एंड अबाउट अस। तो हम लोगों की दुनिया तो ड्रामों के और फिल्मों के बगैर कंप्लीट नहीं होती। घर में आपका जो भी कोई फ्री टाइम होता है कुछ, उसमें हम सब टीवी देखते हैं और हम इंजॉय करते हैं। एक्चुअली जो स्टोरी टेलिंग है, आपको पता है, वो अच्छी लगती है हर एक को, और हमें भी मज़ा आता है टीवी के ड्रामे देखने का। बिल्कुल। तो हम पांचों बहनें देखती हैं। हम पांचों बहनें बहुत सारे ड्रामे देखती हैं, ऑलमोस्ट सभी देखते हैं हम। और अभी हमने रिसेंटली 2 मूवीज़ भी देखी थी, तो हम लोग थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। हाँ, मूवीज़ का मैंने तो वैसे जाके सब मूवीज़ देखी थी, जो भी कोई अभी पाकिस्तानी जितनी भी रिलीज़ हुई हैं वो सब मैंने देखी। कमली, घबराना मना है, सब। और जो 2 मूवीज़ आ रही थी, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा, उसका हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, स्पेशली वेट कर रहे थे कि वो ईद पे रिलीज़ होंगी तो हम वो देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत फ़ाद मुस्तफ़ा की बहुत फ़ैन हूँ। हमायूं से भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमने देखनी थी। हम दोनों ने सोचा कि लंदन नहीं जाऊंगा ज़्यादा शायद फ़नी होगी, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगा बहुत फ़नी थी और बहुत अच्छी लगी थी हमें मूवी। तो वी सेव्ड लंदन नहीं जाऊंगा टू वॉच ऑन ईद विद और फैमिली। और दूसरी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद हमने पहले देख ली कि चलो ये देख लेते हैं गुजारे के लिए, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अदर वे राउंड, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगा में हमें कुछ डिसअपॉइंट किया। उसकी इतनी हाइप थी और हम पूरी फैमिली बहुत शौक से देखने के लिए गए, लेकिन थ्रू आउट द मूवी हम ऐसे वेट करते रहे कि अभी मूवी अच्छी हो जाएगी, अभी अच्छी हो जाएगी, अभी अच्छी हो जाएगी, और इतनी मूवी ख़त्म हो गई। और क्या हुआ? अच्छा, हम लोगों को गाने बहुत अच्छे थे, हमायूं से बहुत अच्छा लग रहा था। महविश हयात तो अच्छी है, बहुत अच्छे कपड़े, कुबरा के और उन सब के नाम भी कितने अच्छे कपड़े थे। हाँ, मुझे भूल गया डिज़ाइनर कौन था, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। मूवी फिल्म का ऐसे हुआ कि कुछ कंफ्यूज मूवी थी। पहले वो मर्डर मिस्ट्री लगी, फिर वो ऑनर किलिंग की तरफ चली गई, फिर उसके बाद अचानक सब कुछ ठीक हो गया। जो एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो जैसे पुरानी इंडियन मूवीज़ में नहीं होता था कि एक स्टंट या जो डुप्लीकेट को बिठाते थे, स्पेशली हेमा मालिनी की मूवी में एक दफ़ा मुझे याद है कि घोड़े पे वो जा रहे थे और स्टंट को गोल्डन विग पहनाई हुई थी और वो मुंह छुपा के तेज़ी से जा रहा था। एग्जैक्टली इसी तरह इस मूवी में एक लड़की इसको डुप्लीकेट बना के उन्होंने सबा और महविश शाह जो उसकी बेटी बनी हुई थी, लंदन का एक सीन दिखाना था, उसमें एक कोई वो बना के ना दिया जो दोनों हॉर्स राइडिंग। तो बिल्कुल वो एक ही लड़की थी जिसको उन्होंने दोनों पे यूज किया, और उसने ऐसे बाल आगे करके शर्मिंदा सी थी कि कोई मुझे पहचाने ना। लेकिन वो कपड़े भी सेम, शॉट भी सेम, और उन्होंने दोनों पे यूज किया। और मतलब जरूरत नहीं थी हॉर्स राइडिंग का वो सीन, राइडिंग दिखाना कुछ इतना जरूरी नहीं था। वैसे मजा आया, अच्छी शाम गुजर गई, शाम अच्छी गुजर गई। और बहुत बोरिंग, वो जो डॉग्स की रेस से शुरू होती है मूवी, खत्म इसी पे होती है, वो इतना बोरिंग सीन था, इतना लंबा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक्चुअली हम लोग बहुत पेट्स और एनिमल लवर हैं, तो हमें लगता है कि एनिमल्स को बहुत अच्छा सा और एक उत्साह दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर हमने कायद-ए-आज़म जिंदाबाद जो देखी थी, बहुत मज़ा आया देख के। एक तो ये एक्चुअली वी रियलाइज्ड कि जो उसमें कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि अगर हम कोई भी काम गलत करेंगे और अगर हम पैसे गलत तरीके से कमाते हैं, तो जो नोट है पाकिस्तानी नोट, उसके ऊपर कायद-ए-आज़म की शक्ल बनी हुई है। तो एक्चुअली कायद-ए-आज़म हमें देख रहे हैं, तो और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, यानी आपको रिज़्क़े हलाल कमाना है। बिल्कुल। तो मैसेज बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मायरा को इतना अच्छा वो दिखाया, बहुत अच्छा वो एनिमल लवर है टिपिकल सी, और वो एनिमल राइट्स का को भी कवर किया गया मूवी में, और वो बनी हुई इतनी अच्छी है कि वो उसकी क्वालिटी, उसके सीन्स इस तरह से, तो मतलब वो लगता नहीं है पाकिस्तानी मूवी है, और फनी भी है,
गाने बहुत अच्छे हैं। जावेद शेख के कितना अच्छा रोल है, इतना फनी और बहुत अच्छा मज़े का रोल है, उसके लाइट बहुत सा, मज़े के। बहुत अच्छा, मज़ा आया बहुत। इसलिए मूवी जब लगती है तो काइंडली जाया करें, देखें, बहुत अच्छी शाम गुजरती है आपकी, डिनर करते हैं और फैमिली गेट टुगेदर होती है। थोड़ा सा हम ड्रामों का भी जिक्र करना चाह रहे थे, और ड्रामों में हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं अम्मा टीवी के, और एक्चुअली हम वी लुक फॉरवर्ड कि अम्मा जब कब आएगा अम्मा शो, अम्मा टीवी और मैं, और हम देखेंगे। और अम्मा पता हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी कोई बहन है, हमारी छठी बहन है, और मोमिन जो है वो हमारे से किसी बहन का बेटा है, क्योंकि वी से सेम सेंस ऑफ ह्यूमर। और जो हमने नादिया, याद है कितनी दफ़ा हमने किसी ड्रामे में हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा नोटिस करते हैं और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्जैक्टली अम्मा का वही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आता है, हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने नोटिस की है तो अम्मा ने भी वो ज़रूर नोटिस की होगी और वो बताएंगी। जैसे चौराहा में वो जो नहीं उसको मतलब किडनैप करके ले जाते हैं, तो उसके बाद मिकायल कहीं और जाता है, तो जो तीनों गुंडे होते हैं ना वो अंदर जाते हैं उसके पास, और एक वो तीला सा लेके ना उसके बालों को टच कर रहे होते हैं। तो हमने बहुत मजाक उड़ाया कि इस पूरे ड्रामे में सबसे शरीफ निकले ये तीनों गुंडे। और बल्कि हम लोग कह रहे थे जो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो जो डॉक्टर, वो जो सबा को तंग कर रहे थे, सबा के कैरेक्टर वो ज़्यादा लग रहा था, वो ज़्यादा बदमाश है। और ये तीनों बहुत शरीफ है, और अम्मा ने इतना अच्छा चेरी ऑन द टॉप जो अम्मा ने बोला कि मतलब वो जो है ना उसको इस तरह तीली से टच कर रहे थे जैसे कुड़ी नहीं गुड्डे हैं। तो हमें बहुत हम लोगों का मतलब सेम वो पॉइंट ऑफ व्यू था। और भी बहुत सारी चीज़ों में, और एक्चुअली हमारी मदर की बात, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर विट अम्मा से बहुत मिलता है, और हमें बहुत मज़ा आता है। बहुत बातें हमें अम्मी जैसी लगती हैं, जैसे बिल्कुल वो जैसी बातें करती है ना, और टर्म्स बहुत सारी अम्मी वाली यूज़ करती है बिल्कुल। तो इसलिए हम बहुत एंजॉय करते हैं। और जो एक वो भी था उसमें कि मतलब जो मिकाल का कैरेक्टर है चौराहा में, उसने कितनी लड़कियों के साथ उनको धोखा दे के उनसे पैसे लिए होंगे, तो आखिर में सिर्फ इसी से वो माफ़ी भी मांग रहा है और इसी से वो शादी कर रहा है। चलो शादी तो एक से ही करनी होगी उसको, लेकिन एटलीस्ट जो बाकी किए हैं उनको जाके कंपनसेट करे, और वो पैसे जो उन सब लोगों की फैमिलीज से लिए हैं उसने, वो मज़ार पे लेके आता है, तो उससे बेहतर है कि वो उन फैमिलीज को जाके वापस कर दे वो पैसे। मतलब वो बैग लेके जा रहा होता है तो लगता है पता नहीं कहाँ जा रहा है। और नादिया ने कहा बड़ा अच्छा से एक पॉइंट आउट किया, इसने कहा कि सबसे ज़्यादा तो जो ये वाली जो हीरोइन है हमारी जो मदिया है, सबसे ज़्यादा तो इसको इसकी मदर ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और इसको तंग भी नहीं कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होंगी, वही बात ऑनर किलिंग वाली, और जो आजकल क्या हमेशा से जो गैरत आ जाती है, बहुत बाप और बेटे जो तंग करते हैं फिर अपनी बहनों को और बेटियों को, तो वो केस इसका नहीं था फिर भी। और जो मज़ार पे बेचारी पहुंच गई है तो उससे शादी कर लो, उससे कर ले, ये तो उसे करना भी नहीं चाह रही। इसके पास तो एक्स्ट्रा नेबर वाला रिश्ता ऑलरेडी है भी तो इसको जरूरत नहीं है। तो वो जो बेचारी वो उधर जो बेचारी हाल बेहाल हुई है, हाल बेहाल होके इतनी बददुआएं दे रही है उसको एक सांस के साथ बहुत सारी। और कौन सा और फ्रॉड है ड्रामा, उसका भी हमें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। फ्रॉड में अच्छा इट्स ऑल इन द फैमिली, जो महमूद असलम को और जो उसकी बेटी है सबा, प्लीज़ सबा को 24 इयर्स की ना दिखाएं। अगर आपने दिखाना है और 24 इयर्स में अगर किसी शादी नहीं हुई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन जिस भी एज में उसको दिखाना था, अगर वो 28, 29, 30 दिखा देते तो फिर चलो फिर भी हम सोचते। तो सबा को धोखा किसी बाहर वाले ने इतना तंग नहीं किया जितना उसके अपने फादर के डिसीजन पे किया। वो इतनी अच्छी बेटी है कि वो पहले अपने कज़न से भी तैयार थी शादी करने को, इससे भी तैयार होगी और फिर फौरन ही जो तीसरा लड़का है उससे भी तैयार होगी, और सबसे इक्वली वो शर्मा भी रही थी।
नादिया ने बहुत जल्दी नोटिस किया। हाँ। बड़ा मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली लगा कि ठीक है, बहुत जल्दी मूव ऑन करके तो बेचारा हॉस्पिटल में आया तो उससे वही शर्माना शुरू हो गया। हाँ। 2 दिन नहीं हुए उसको, मतलब ट्रॉमे पे ट्रॉमा मिल रहा है, लेकिन वो बस तैयार है। और और इसलिए मुझे इसमें मतलब वैसे अल्लाह ना करे किसी के साथ जिसके साथ होता है, बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा कि वो कि वो बात जो भी कोई डिसीजंस है वो उसके फादर के गलत है। और दूसरा ये कि मोहल्ले वाली वो एक ही औरत है जो हर दफ़ा आती है और हर दफ़ा उनको अच्छा। और वो जो है महमूद असलम की और सबा की जो मदर है, वो जिसको चाची कह रही होती है, चाची आप ये क्यों कह रही हैं, आप वो जो रिश्ते करवाने वाली आती है, दोनों बिल्कुल एक एज की हैं। आप समझें कि मतलब मैं और नादिया एक दूसरे को चची और वो कहने लग पड़े, इतना ही डिफरेंस होगा। वैसे तो इतना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। फिर हम अच्छा एक और भी केस है नादी जो नेहर है ड्रामा, उसमें भी तो यही है। बिल्कुल। उसमें भी फादर के सारे गलत डिसीजंस अभी तक दिखाते जा रहे हैं। पेरेंट्स के एक्चुअली बहुत अच्छे खासे फादर ड्रामे के शुरू में मार देते हैं तो कुछ गलत ना वो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए था। उसने इतने मेस्ड अप फैसले करके, चलो ये तो पछता रहा है ना, वो तो करता चला जा रहा है, वो उससे पैसे मांगी जा रहे हैं, वो देता जा रहा है। हाँ। और बेटी को अदमुआ करके मार मार के घर भेज दिया। हाँ, वो बता रही है कि मुझे मार कह रहे हैं कि, और माँ इतनी गलत, और माँ जो है ना वो सपोर्ट करिए अपने हस्बैंड को, बार बार ये यकीन दिलाती है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और एक्चुअली फ्रॉड वाला ही वो है कि अगर वो पुराने वाली लड़कियां हैं, आजकल वही बात है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम सब चीज़ें इतनी आम है कि चले हम उसमें नहीं जाते। लेकिन इतनी बात है कि फादर को नज़र आ रहा है उसकी मदर को, और हम लोग खुद भी माँ हैं और हमारी भी अम्मी थी, वो तो नहीं देख सकती थी हमें कि कोई मारे पीटे हमें। बिल्कुल। उसका तो किया गलत डिसीजन कि छोटी वाली पसंद भी करती थी और उसकी वहाँ शादी में। वो एक और और वो जो दूसरी वाले जो वो बहन बनी हुई है उसकी नादिया, सबूर की जो नंद बनी हुई है, उसकी आईब्रोज का कोई इलाज करे, कोई तो वो ठीक कर दें। मैं तो जब वो बोल रही होती मैं उसकी आईब्रोज देखती रहती हूँ कि किस करवट बैठेगी। वो बैठ चुकी है। और पहचान हाँ बिल्कुल, पहचाना नहीं जा रहा। पहचान में पता अभी तक हमें पता नहीं है नादिया एक्चुअली कि वो जो हीरोइन है उस पर क्या इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अभी तो जो कुछ वो दिखाते हैं कि वो तारीफ नहीं करे, तो कोई इतना लकी नहीं है कि हर वक्त किसी का मियाँ उसकी तारीफ करता रहे। होंगी कुछ, लेकिन हर कोई नहीं होता। और वैसे उसमें इतना, और बच्चों को छोड़ के मुझे समझ नहीं आती, बच्चों को छोड़ के आपका खूबसूरत घर सब कुछ, इसमें भी जो कुछ भी अम्मा कह रही थी ना, मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करती। और वैसे अगर उसको लाइफ में कुछ करना था आगे तो अपने हस्बैंड से कहती मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो उसे पढ़ना चाहती थी, एडमिशन दिला देता, बिजनेस शुरू कर देता उसके लिए। तो आराम से, मतलब उसमें बहुत गलत मैसेज दिया है कि जो औरत की ब्लेसिंग्स होती हैं, उसका घर है, बच्चे, अगर वो हर तरफ से सिक्योर है तो मतलब ये बहुत बुरी बात है। वो फौरन तलाक ले और उसके बाद वो कुछ बने, मतलब ये क्या है। वो अपने उस लाइफ के साथ भी आगे अगर ग्रो करना चाहती थी वो कुछ भी कर सकती थी। और वो फुप्पो का क्या कैरेक्टर है नादिया। अब वो जो फुप्पो है उसको जायदाद में हिस्सा और सब कुछ दिया हुआ है, और वो के किराए वाले किराया नहीं दे के जाते टाइम पे। फिर मतलब कि अगर वो अकेली रह रही हैं, कुछ तो बाल, मतलब वो लुक जो है ना, वो कुछ अच्छी डिसेंट लुक भी हो सकती थी उस कैरेक्टर की। बहुत बेतुका सा कैरेक्टर है फुप्पो का। और बस इसको जूतियाँ पड़नी चाहिए जो सब कुछ होते हुए जो है ना आराम से। और कौन सा कभी बहुत अच्छे एक्टर हैं, अगर उनको जरा सा एजेंट भी दिखा देते हैं। बिल्कुल। हब्स है, हब्स हम बहुत शौक से देख रहे हैं सब ड्रामा। और हब्स में बानो का कैरेक्टर पता नहीं लिखा क्यों था, अगर लिख ही लिया था तो उसको थोड़ा सा छोटा लिख देते। कोई उसमें कोई मतलब वो अच्छी एक्ट्रेस होंगी, लेकिन हमें इस ड्रामे में कुछ समझ नहीं आ रही उनकी। मतलब मैं पूरा ड्रामा देखते ही जैसे ही वो बानो का कैरेक्टर आता है ना, तो आपको बस इंटरेस्ट उधर ही खत्म हो जाता है ड्रामे में से।
और बहुत प्रोलॉन्ग किया बस। हाँ। अब शुक्र है थोड़े बानों से बाज आए हैं। हाँ। वरना पहले तो बहुत, लेकिन फिरोज खान और उषा बानो वही होता था। हाँ। तो उषा शाह और फिरोज खान बहुत अच्छे लगे। हाँ। और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं दोनों। हाँ बिल्कुल। तो मज़ा आता है ड्रामे देख के। तो उम्माज़ वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट तो नहीं होता ड्रामों के बगैर। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ अपनी दुनिया के बारे में, तो इस दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और उन कहानियों में से कहानी है ड्रामा देखना। हम लोग बहनें और फ्रेंड्स आपस में बहुत कनेक्ट करते हैं ड्रामे की जब हम डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा है कि हफ्ते में एक दिन हम लोग मिलके बैठ के बातें किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने 2 लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। एक तो मामा ग्लोर का, अंजुम का। अंजुम सो जेनरस ऑफ यू, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे चैनल के बारे में अपने ऑडियंस को बताया, और मुझे सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। काइंडली आप लोग जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करके कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरी फैमिली का, हम जो इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और शीतल लग्जरी का, मैं शीमा का बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, कि आपने मेरे चैनल को शाउट आउट दिया। तो मामा ग्लोर और शीतल लग्जरी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।